हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज 4 जुलाई को मार्केट का एनालिसिस देख लेते हैं, किस तरीके से मार्केट काम कर सकता है, क्या संभावनाएं दिखाता है। यहाँ पर इसको अभी अपन हटा देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, इस गैप को भरने के लिए मार्केट संघर्ष कर रहा था इतने दिनों से, और 300 पर आने के लिए मुझे लगता था कि मार्केट 300 पे आके ट्रेड करेगा, लेकिन कल मार्केट 405 के आसपास बंद हो गया। अब कुछ चीज़ ध्यान से समझिए। मार्केट पूरा वीक ख़त्म कर दिया साइडवेज रह के, लेकिन अब मार्केट ऊपर निकलेगा, मुझे ऐसा लगता है। उसके कारण मैं बताऊंगा आपको। ये हो सकता है इसको ब्रेकआउट करते हुए मार्केट ऊपर आ जाए, ठीक है। क्यों, वो भी बताऊंगा। यहाँ पर ये स्टॉक्स देख रहे हो आप, ये स्टॉक्स ये क्या कर रहे हैं, मोमेंटम कर रहे हैं अपसाइड। ये दोनों ने मार्केट को बस फंसा के रखा था। बाकी स्टॉक्स में क्या हो रही थी, बाइंग हो रही थी। मार्केट को एक्सपायरी के लिए रोक के रखा, एक्सपायरी निकल गई, तो अब मार्केट में एक साइकोलॉजिकल व्यू, मतलब जो दिखा रहा है अपन, वो एक्सपायरी निकल गई, तो अब मार्केट क्या करना चाहिए, रिवर्स करना चाहिए। और 100 पॉइंट का गैप है, हो सकता है डिप ले, यहाँ तक आए और फिर बाउंस कर दे। क्यों ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि इक्विटी में बाइंग दिखा रहा है और यहाँ पर आपके पास इसको फंसा के रखा गया है विद द हेल्प ऑफ रिलायंस एंड HDFC। तो क्या संभावना है कि आज जब एक्सपायरी हो चुकी है, पोजीशंस क्लोज हो चुकी है, तो मार्केट अपने आप मोमेंटम पकड़ लेगा, ऐसा लगता है। सही हो, ये सही बात नहीं है, ऐसा समझ में आती हैं चीज़ें कि हो सकता है ऐसा हो, ठीक है। देखिए मार्केट यहाँ से बार बार रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, ये वॉल्यूम के साथ मार्केट ने ब्रेकआउट तो दिया, ठीक है ना। ब्रेकआउट मार्केट ने वॉल्यूम के साथ दिया 1 बजे, लेकिन पोजीशन इतनी ज़्यादा होने के कारण, कल एक्सपायरी होने के कारण मार्केट फिर वहाँ से नीचे आ गया, ठीक है। अभी 200 मूविंग एवरेज के आसपास खड़ा है मार्केट। समझिए कितने के आसपास खड़ा है, 200 मूविंग एवरेज के। रिलायंस को अगर देखते हो तो रिलायंस में अभी 200 मूविंग एवरेज 1500 के लेवल पे है। HDFC में देखते हो तो ये 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। मतलब कि संभावनाएं हैं कि ये भी यहाँ कहीं से बेस लेते हुए ऊपर आएगा, क्योंकि इसके पास नीचे ज़्यादा गैप नहीं है। ये देखिए, हो सकता है यहाँ तक और कितने पॉइंट, 5 पॉइंट, 87 चल रहा है, 73, 14 पॉइंट, हो सकता है और 14 पॉइंट लेके डिप ऊपर आ जाए, ठीक है, ऐसा नज़र आता है। रिलायंस को देखते हैं तो रिलायंस भी यहाँ से थोड़ा सा यहाँ तक आके 1500 के लेवल से पहले पहले ऊपर निकल जाए, तो एक डिप लेते हुए मार्केट ऊपर चले जाए। और अगर वैसा कर लिया तो वो 300 के लेवल को प्रूव कर देगा। हो सकता है मार्केट, हम भी तो यही कह रहे हैं कि मार्केट हो सकता है यहाँ पर आके 300 के लेवल पे आके ऊपर निकल जाए। संभावनाएं कुछ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हो, ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब वीकली टाइम फ्रेम अगर देखते हैं तो कुछ नहीं दिखा रहा है, नॉर्मल मार्केट बिहेव कर रहा है, नॉर्मल काम कर रहा है, ठीक है ना। ब्रेकआउट दिया है, उसके बाद एक इनसाइड बार बनाया है, इसके ऊपर निकलेगा तो ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। तो मार्केट में हमको बेस से बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी दिख रही है, ठीक है। प्राइस एक्शन में अगर हम इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में लगाते हैं और उसके बाद देखो, और ये 15 मिनट में क्या बन रहा है, एक वेज पैटर्न बन रहा है। ये भी ध्यान से समझो, क्या बन रहा है, एक वेज पैटर्न। और वेज पैटर्न का ब्रेकआउट हमेशा ऊपर की तरफ ही आता है, नीचे की तरफ नहीं आता है।
बहुत ऊटपटांग तरीके। ये लेफ्ट शोल्डर दिखा रहा है, ये हेड दिखा रहा है, ये राइट शोल्डर जैसा भी दिखा रहा है ऊपर के लिए। ठीक है, अगर अपन इसको, ये उतना साफ नहीं दिखा रहा है क्योंकि ये एसएल हंटिंग का बनाया गया है। तो यहाँ पर आपको क्या दिखा रहा है, एक वेज पैटर्न दिखा रहा है। मार्केट यहाँ से बार बार रिजेक्शन लेके ऊपर जाने की संभावनाएं व्यक्त करता है। ठीक है ना, तो ऊपर भी मार्केट निकल सकता है। ठीक है ना, अगर आप यहाँ पे फिबोनाची लगाते हो नीचे से ऊपर के लेवल पे, तो आपको क्या दिखता है, ये देखिए। तो यहाँ पर आपका वही 340, 320, 300 का ही लेवल पकड़ो, 300 के लेवल पे एक सपोर्ट है। इसके नीचे अगर मार्केट ट्रेड करने लगता है, इस लेवल के पास आके थोड़ा बाउंस करके फिर लोअर हाई लोअर लो बनाता है तो ही मार्केट गिरेगा, नहीं तो यहाँ से मार्केट रिवर्सल ऊपर की तरफ देगा। प्राइस एक्शन बोले से HDFC समझा दिया हूँ, रिलायंस समझा दिया हूँ, लेवल बता दिया हूँ। 300 का लेवल मुझे अभी भी नज़र आता है, वहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मार्केट को अभी देखा जा सकता है। ठीक है, और जैसे ही 470 के ऊपर आता है मार्केट, मान लो नीचे से, तो नीचे से ही पकड़ लो आप, नीचे से कैंडल स्टिक देखो, पैटर्न देखो, प्राइस एक्शन देखो, नीचे से पकड़ के ऊपर लेके चलो। और अगर बहुत कंफर्म्ड होना है तो इंतज़ार करो, 470 500 के ऊपर आता है तो फिर बाइंग करो। दोनों कंडीशन है, बॉटम पकड़ना है बॉटम पकड़ लो, ऊपर आके देखना है ऊपर आके देख लो। तो आपको होपफुली निफ्टी का व्यू तो समझ में आ गया होगा। HDFC रिलायंस दोनों देख लिए, स्टॉक्स बाउंस कर रही है। ये स्टॉक हमने लिया था, बढ़िया 6-7% आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप मार्केट में देखा करो कि क्या काम करना है। ये दोनों स्टॉक अभी फिर मेरे पास बाइंग के लिए रखे हुए हैं। अब आगे चलते हैं, डाटा शीट देखते। तो डाटा शीट में क्या है कि कोई पोजीशंस नहीं बनी है, सारी पोजीशंस क्लोज हो गई हैं। ये जो पोजीशंस थी ये सेम वैसे ही हुआ जैसे कल हमने बात करी थी। ये 60 रुपये में आया, मार्केट रिवर्सल हो गया। 25-500 की कॉल 20 रुपये में आई, मार्केट रिवर्सल हो गया। तो हर चीज़ को बहुत ध्यान से सुना करिए, समझा करिए, हर चीज़ में से आपको चीज़ें पता चलेंगी बहुत। तो ये क्लोज हो चुकी है, अब इसका कुछ नहीं है। रिटेलर्स यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में और क्या दिखा रहा है आपको, बुलिशनेस दिखा रहे हैं, मगर ये एक्सपायरी है। ये हम हर बार हर शुक्रवार को ये बात होती है कि ये जो पोजीशंस हैं ये एक्सपायरी की हैं, तो ये कभी भी बंद हो जाएंगी। मतलब मार्केट आज हो सकता है कि इसको बहुत सारी क्लोज हो चुकी होंगी, इसमें अपडेटेड नहीं है क्योंकि कल एक्सपायरी ख़त्म हो चुका था मार्केट, नई पोजीशंस आज बनेंगी, तो इस पर उतना लायबल नहीं हुआ जा सकता है। मगर ये पोजीशन जल्दी ही क्लोज करते हुए मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, अब ये देखो यहाँ नेट चेंज आपको पॉजिटिव दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? इक्विटी में कंसिस्टेंटली बाइंग जो इतने दिनों से 3-4 दिनों से हो रही है, उसके कारण नेट चेंज क्या दिखा रहा है आपको, पॉजिटिव दिखा रहा है। FIIs ने अपनी पोजीशंस क्लोज कर दी थी, DII स्टॉक बाय किए हैं, प्रोप्राइटर्स भग गए हैं कुछ पोजीशन से और रिटेलर बुलिश हो गए। हम हमेशा बोलते हैं रिटेलर्स बुलिश है तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, इसका मतलब ये है कि मार्केट नीचे जाएगा। नीचे जाएगा तो 300 तक की डिप ले सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। मार्केट ऊपर नहीं जाएगा तो नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो अंदाजन 300 तक की डिप लेगा, ये पोजीशंस क्लोज करेंगे, मार्केट ऊपर निकल जाएगा। होपफुली समझ में आ गई आपको पूरी बात। कुछ इस तरीके से मार्केट अभी मुझे जो दिखा रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, अब ऑप्शन चेन देख लेते हैं। वैसे अभी ऑप्शन चेन देखने का कोई मतलब नहीं है, फिर भी पुरानी पोजीशंस पे देखते हैं कि क्या दिखा रहा है। 10 तारीख की ऑप्शन चेन आ जाएगी यहाँ पर। $300, $200, देखो सबसे अच्छा सपोर्ट तो 25,000 के लेवल पे है। उसके बाद 300 और 200 एक सपोर्ट की वजह से मार्केट में काम करेंगे।
400 भी एक सपोर्ट कैसे काम करेगा। तो पहला सपोर्ट आप 300 मानो, ठीक है ना। 300 के बाद फिर 200 और 25,000, ये 3 सपोर्ट होंगे। 300, 200 और 25,000 ये आपके सपोर्ट होंगे। अच्छा, यहाँ पे कॉल की वैल्यू ख़त्म करी गई है, याद रखिएगा। कॉल का प्रीमियम खाया गया है, पुट का प्रीमियम खाने को अभी बचा हुआ है, ये बढ़ गया है प्रीमियम। इसका मतलब क्या है कि मार्केट सिंगल डायरेक्शनल मूव ऊपर की तरफ कर सकता है। पुट शॉर्टिंग क्लोज होंगी, पुट शॉर्टिंग को बढ़ाया जाएगा, सॉरी पुट शॉर्टिंग को बढ़ाया जाएगा। कॉल में पैसा खा चुके हैं तो इसको छोड़ भी देंगे। ये सब संभावना है। इसको शॉर्ट बढ़ाते जाएंगे, मार्केट को ऊपर निकालने के लिए इसको दबा के शॉर्ट करेंगे, इसको छोड़ते जाएंगे, क्योंकि इसका तो पैसा खत्म हो चुका है ना, मतलब बहुत पैसा इन लोगों ने खा लिया, तो छोड़ देंगे, बाद में पकड़ेंगे मिड ऑफ वीक में, है ना, जब थोड़ा डायरेक्शनल समझ में आने लगेगा। ऊपर के लेवल में 500 एक रेजिस्टेंस के जैसा आपका मार्केट में काम करेगा, 600 एक रेजिस्टेंस के जैसे काम करेगा। 500 और 600 एक रेजिस्टेंस के जैसे काम करेंगे। और नीचे के लेवल में सपोर्ट आपको बता दिया है 300, 200 और 25,000 के लेवल पे मार्केट सपोर्ट के जैसे काम करेगा, ठीक है। कोई ऐसी पोजीशंस यहाँ पर नहीं नज़र आ रही है कि हम उस पर बहुत ज़्यादा चर्चा करें, है ना। मैक्स पेन आपको कहाँ दिखा रहा है, 25,500 के लेवल में, 6,000, 6,750। कल भी मार्केट को उस लेवल पे आके क्लोज होना था 25,500 के लेवल, 25,500 से 25,550 के लेवल पे, लेकिन ठीक है, नहीं आया, आखिरी में शॉर्ट सेलिंग आ गई, ठीक है। तो ऑप्शन चेन में सपोर्ट आपको पता है 300 का है, 200 का है, और उसके बाद सीधा 25,000 के लेवल पे आपको सपोर्ट मिलेगा, ठीक है ना। शॉर्ट नहीं करना है मार्केट में, बाइंग अपॉर्चुनिटी ही ढूंढनी। नीचे सपोर्ट से बाइंग मिलती है तो बाइंग लेके मार्केट को ऊपर लेके चलिएगा। डाटा शीट में कुछ भी नया नहीं है कि मैं आपको बताऊं, नॉर्मल कोई पोजीशंस नहीं बनी है, स्टॉक एज इट इज पड़े हुए हैं, यहाँ पर जो है वो वैसे का वैसे ही बना हुआ है। पोजीशंस क्लोज हो गई हैं, यहाँ थोड़े से बुलिश हो गए हैं, तो इसका मतलब मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, तो नीचे आके डिप मार के एसएल हंट करते हुए ऊपर निकल जाएगा। ओवरऑल आपको दिखा रहा है तो डाटा शीट पॉजिटिव नेट चेंज दिखा रही है, ये इक्विटी के कारण आपको दिखा रही है, क्योंकि इक्विटी में जो बाइंग चल रही है उसके कारण। ऑप्शन चेन में कुछ नया अभी समझ में नहीं आएगा, 1-2 दिन लगेंगे उसको बनने में और समझने में। प्राइस एक्शन आपने देख लिया है कि मार्केट में आपको ये एक सिनेरियो दिख सकता है मार्केट के ऊपर जाने के लिए, पोल और फ्लैग बनाते हुए मार्केट ऊपर निकल जाए। इस लेवल के ऊपर जाता है तो अच्छा खासा आपको रिवर्सल देगा, नहीं तो बॉटम से आप पकड़ के ऊपर ले जा सकते हो। कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप में मैंने चैट बॉक्स भी बना दिया है, चैट रूम भी बना दिया है, तो उसके थ्रू लाइव मार्केट में अगर कुछ समझना है, कुछ जानना है, तो आप मेरे से पूछ समझ सकते हो। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, ठीक है। कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती है तो हम उस पर चर्चा कर सकते हैं। चीज़ें अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सबको बताइए कि मार्केट में आप किस तरीके से काम कर सकते हो, कितने कन्फर्मेशंस के बाद काम कर सकते हो, ठीक है। और मैं देखता हूँ यार कि लोग 14 वीडियो बनाते हैं और मतलब 1400 सब्सक्राइबर हो जाते हैं, और अभी जून 14 को बनाया है, अपन तो 1.5 साल से बना रहे हैं, 150 से ज़्यादा वीडियो बना दिए हैं। क्यों? और एक्यूरेसी आप रोज़ जो मेरी वीडियो देख रहा है वो रोज़ एक्यूरेसी चेक कर रहा है कि क्या एक्यूरेसी, स्टॉक बता रहा हूँ स्टॉक की एक्यूरेसी चेक कर रहा है, टॉपिक्स बनाया हूँ उसमें भी आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। तो फिर हमारे साथ ऐसा क्यों है? सबके साथ ऐसा तो नहीं हो रहा है। एपिसोड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14 एपिसोड निकाले, सब्सक्राइबर भाई 1400 चल रहे हैं। खैर, भाग्य अपना अपना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।